हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल रैपिड मैथ्स से मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10th से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.4 तक के सॉल्यूशंस को देख चुके हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप एक्सरसाइज 3.4 तक के सॉल्यूशंस की बात कहें या तो फिर कहें इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन क्लास को आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक ओपन कर इन वीडियोस को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। अगर हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखना चाहें स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। कहने का मतलब कौन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमारे दिए गए हैं उनका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या तो फिर कहें हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये हमें फाइंड आउट करना है। आगे बताया जा रहा है इन केस ऑफ देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर हमारा यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन आता है फाइंड बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करते हुए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता था a1x प्लस b1y प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और इस कंडीशन में क्या होता था, तो a1 इज नॉट इज इक्वल टू 0 और b1 इज नॉट इज इक्वल टू 0, और यहां से होता था a2 इज नॉट इज इक्वल टू 0 और b2 इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये जनरली हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता था। अगर हम इन सॉल्यूशंस की बात करें कि किस इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होता था या नहीं सॉल्यूशन होता था, तो उसके लिए हमें क्या करना होता था, तो x के कोएफिशिएंट का रेशियो दैट मींस a1 by a2, y के कोएफिशिएंट का रेशियो दैट मींस b1 by b2 और यहां से c1 by c2 का रेशियो निकालना होता था। स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों बराबर नहीं होता था तो इस सिचुएशन में हम कहते थे ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन आता था। अगर हम a1 by a2 और b1 by b2 का रेशियो निकाले और ये दोनों बराबर आ गया तो हमें क्या करना होगा, c1 by c2 का रेशियो निकालना होगा। और देखें कि ये वाला वैल्यू जो था वो इसके भी बराबर आ गया, दैट मींस a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 का रेशियो बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर हम थर्ड सिचुएशन की बात करें तो ये हमारा a1 by a2 और b1 by b2 ये दोनों इक्वल आ गया, लेकिन c1 by c2 का रेशियो जो है वो इक्वल नहीं आया, दैट मींस a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट इट इज नॉट इज इक्वल टू c1 by c2। ये सिचुएशन जो आता था स्टूडेंट्स वो हमारा किसका आता था, तो ये हमारा जनरली नो सॉल्यूशन का आता था। अब हम इन्हीं मेथड्स को यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखना चाहें स्टूडेंट्स तो ये हमारा जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर कंपैरिजन करें स्टूडेंट्स तो ये जनरली हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो यहाँ से a1 का वैल्यू देखेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, b1 का वैल्यू -3 और c1 का जो वैल्यू होगा वो हमारा भी -3 है। a2 का वैल्यू देखें तो 3, b2 का वैल्यू देखें तो -9 और c2 का वैल्यू देखें अगर तो ये हमारा -2 आता है। तो स्टूडेंट्स आगे चले a1 by a2 का रेशियो निकालें स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 1/3 आता है। b1 by b2 का रेशियो निकालें, b1 by b2 का रेशियो निकालें तो ये हमारा -3/9 आ जाता है। कहने का मतलब 3 3 is 9, 1/3 ही आएगा। और c1 by c2 का रेशियो निकाले तो ये हमारा -3/-2 दैट मींस हम कह सकते हैं कि 3/2 आ जाता है। तो यहां से अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो a1 by a2 का रेशियो 1/3, b1 by b2 का रेशियो 1/3 और c1 by c2 का रेशियो 3/2 दैट मींस यहां से कह सकते हैं हियर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। ये दोनों रेशियो तो आपस में बराबर है, लेकिन ये रेशियो हमारा c1 by c2 के बराबर नहीं है। और अगर ये सिचुएशन देखें स्टूडेंट्स तो ये सिचुएशन जनरली हमारा किस सिचुएशन में आता है, तो नो सॉल्यूशन। देन हम कह सकते हैं हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। ये जो सिचुएशन होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, तो नो सॉल्यूशन का सिचुएशन होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखें स्टूडेंट्स।
तो यहाँ पर ध्यान दे तो ये जनरली हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें इसे एलएचएस में लाना होगा। दैट मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और यहां से लिखेंगे तो 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। यहां से देखा स्टूडेंट्स तो a1 का वैल्यू जो होगा वो 2 है, b1 का वैल्यू 1 है और c1 का वैल्यू माइनस 5 है। अगर a2 का वैल्यू देखें तो 3, b2 का वैल्यू देखें तो 2 और c2 का वैल्यू देखें तो माइनस 8। अब हम यहां से रेशियो निकाल करके देखते हैं। तो a1 बाई a2 का रेशियो निकालेंगे स्टूडेंट्स तो 2/3, b1 बाई b2 का रेशियो निकालें तो ये हमारा 1/2। दैट मीन्स यहां से हम देख पाते हैं a1 बाई a2 और b1 बाई b2, दैट मीन्स ये रेशियो हमारा बराबर नहीं है, और ये रेशियो जब बराबर नहीं होता है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है। दैट मीन्स यहां लिखेंगे हियर a1 बाई a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2। दैट मीन्स a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का जो रेशियो है वो बराबर नहीं है। हेंस हम कह सकते हैं हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज वन सॉल्यूशन। दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और जब यूनिक सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स तो हमें क्या करना होगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हुए फाइंड आउट करना होगा। तो हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। अब लिखेंगे स्टूडेंट्स बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम यूज करेंगे। तो यहां से देखना चाहें स्टूडेंट्स तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते थे, तो x और इसका डिनोमिनेटर हम कहां से लाते थे, तो x का जैसे ही x का डिनोमिनेटर लिखना होता था तो x के कोएफिशिएंट को छिपाते थे और बाकी के कोएफिशिएंट में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। दैट मींस -8 into 1, तो -8 बीच में माइनस का साइन, -5 into 2 तो माइनस प्लस माइनस 5 to 10, दैट मींस -10 इक्वल टू का साइन देंगे, न्यूमरेटर -y रखेंगे और -y का डिनोमिनेटर जो होगा वो कितना होगा, तो y वाले कोएफिशिएंट को छिपाएंगे। अब यहां से -8 into 2 तो -8 into 2 दैट मींस -16, बीच में माइनस का साइन, और -5 into 3 तो माइनस प्लस माइनस 5 3 15 यानी कि -15 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का न्यूमरेटर जो होगा वो 1 होगा और इसके लिए कांस्टेंट को छिपाना होगा। और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करता है 2 2 जा 4, बीच में माइनस 3 1 जा 3 यानी कि 4 - 3। अब यहां से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स x अपॉन -8 माइनस माइनस प्लस 10 दैट इज इक्वल टू -y अपॉन -16 माइनस माइनस प्लस में 15 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1। या तो हम क्या स्टूडेंट्स x अपॉन +10 -8 दैट मींस इसे सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाता है दैट इज इक्वल टू -y अपॉन में -16 + 15 दैट -1 दैट इज इक्वल टू, यहां से देखा स्टूडेंट्स तो 1, यानी कि हम यहां से कह सकते हैं x अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू y अपॉन 1। ये कट जाता है स्टूडेंट्स, y अपॉन 1 बच जाता है इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स यहां से यदि हम x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमें इन दोनों को इक्वेट करना होगा और y का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो ये वैल्यू को इक्वेट करना होगा। तो अगर हम देखें x अपॉन 2 इक्वल टू 1 लेते हैं, या तो हम यहां से लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 1 जा 2 एंड y का वैल्यू लेते हैं तो y अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 1। दैट मींस हम यहां से कहते हैं y का वैल्यू जो होगा कितना होगा स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा। हेंस हम कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 2 होगा एंड y का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 1 होगा। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन हो जाता है। अब स्टूडेंट्स यदि हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखना चाहें तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, उसके लिए हम लिखेंगे 3x - 5y - 20 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से लिख सकते हैं 6x - 10y और ये माइनस में 40 दैट इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम अगर कोएफिशिएंट की बात करें, यहां से a1 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू -5, c1 का वैल्यू -20, a2 का वैल्यू 6,
B2 का वैल्यू -10 और C2 का वैल्यू -40 यहां से निकाल चुके। अब क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो रेशियो निकालेंगे। A1 और A2 का अगर रेशियो निकालना चाहे तो 3/6, डेट मीन्स हमारा 1/2 आता है। B1 और B2 का रेशियो निकालना चाहे तो -5/10, डेट मीन्स यहां से भी हमारा रेशियो कितना आता है, 1/2 आता है। और C1 और C2 का रेशियो निकालना चाहे तो ये हमारा -20/40, डेट मीन्स यहां से भी देखा स्टूडेंट्स तो हमारा 1/2 आता है। तो हियर क्या हो रहा है कंडीशन हमारा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2, डेट मीन्स यहां से तीनों रेशियो हमारा क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, तो बराबर आ जाता है। हेंस हम कह सकते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, डेट मीन्स ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारा दिया हुआ है इसका जो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट वो कितना होगा, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। यहां देखें तो ये हमारा जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहां से A1 का वैल्यू निकालेंगे तो 1, A1 का वैल्यू कुछ भी नहीं तो 1 रहा होगा, B1 का वैल्यू -3, C1 का वैल्यू -7, A2 का वैल्यू 3, B2 का वैल्यू देखें तो -3 और C2 का वैल्यू देखें तो -15। यहां से देखें स्टूडेंट्स तो A1/A2 का रेशियो निकालेंगे तो 1/3, B1/B2 का रेशियो निकालेंगे तो -3/3, डेट मींस हम कह सकते हैं ये हमारा वैल्यू 1 आ जाता है, यानी कि A1/A2 का रेशियो 1/3 और B1/B2 का रेशियो हमारा 1 आ जाता है। डेट मींस यहां से हम देख पाते हैं कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है। और ये सिचुएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन आता है। Hence, the pair of linear equation exist unique solution, यानी कि इस सिचुएशन में हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है स्टूडेंट्स। और यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो इसके क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करते हुए इसके सॉल्यूशंस को निकालेंगे। अब लिखेंगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर हम यूज करना चाहें तो यहां से हम लिख सकते हैं x का डिनोमिनेटर कितना लिखेंगे, तो x के कोएफिशिएंट को छिपाना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -15 into -3 माइनस प्लस 15 3 जा 45, -3 में -7 तो माइनस प्लस और 7 3 जा 21, लेकिन बीच में साइन क्या चीज का है, माइनस का, ये हमारा हो गया। इक्वल टू y के लिए -y लिखना होता है, डिनोमिनेटर लिखना होगा तो ये स्टूडेंट्स -15 into 1 तो ये -15, बीच में माइनस का साइन, -7 into 3 तो -7 into 3 कितना -21, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट के लिए न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो -3 into 1 तो -3, बीच में माइनस का साइन, और यहां देखें तो -3 into 3 तो 3 3 जा 9, यानी कि -9। अब यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स x/45 में से 21 को घटाते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा कितना बचता था 24, दैट इज इक्वल टू -y/-15 माइनस प्लस 21, दैट इज इक्वल टू 1/-3 और माइनस प्लस 9, या तो कहें x/24 दैट इज इक्वल टू -y/ ये वैल्यू हमारा -6 दैट इज इक्वल टू 1/ यहां से 6। अब स्टूडेंट्स यहां से अगर हम इक्वेट करते हैं तो हमारा x का वैल्यू निकल जाता है, और यहां से इक्वेट करते हैं तो हमारा y का वैल्यू निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, नाउ x/24 दैट इज इक्वल टू 1/6, या तो हम कहें x इज इक्वल टू 24 हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई हो जाता है 6 4 जा 24 दैट मींस पूरा आता है, एंड y/6 दैट मींस ये माइनस में रहा होगा इक्वल टू 1/6, या तो क्या माइनस से माइनस हमारा कट जाता है, या तो क्या y इज इक्वल टू 6/6 और ये वैल्यू हमारा 1 आता है। हेंस x का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा 4,
एंड y का जो वैल्यू होगा वो हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 1 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो होगा ये हमारा इस क्वेश्चन का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वे में सॉल्यूशन हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कहने का मतलब a और b ये जो दो यहाँ पे अननोन वैल्यू दिए हुए हैं इनका हमें वह वैल्यू निकालना है जिससे कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ हो इसका इनफिनाइट सॉल्यूशन आए। तो कहने का मतलब स्टूडेंट सबसे पहले तो देखेंगे ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y और ये प्लस में 7 था तो माइनस में 7 इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। और अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहें स्टूडेंट्स तो हम यहां से लिख सकते हैं a माइनस b इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू वाई और ये इक्वल टू में प्लस में टर्म था ये हमारा टर्म माइनस में आ जाएगा, माइनस में 3a प्लस b माइनस 2। दैट मींस ये टोटल टर्म जो प्लस में था ये टोटल टर्म हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन सेकंड सॉरी इक्वल टू 0 और ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमारा इनफिनाइट मिनी सॉल्यूशन का कंडीशन बता रहा है और इसके लिए हम जानते हैं कि a1/a2 का रेशियो b1/a2 का रेशियो और c1/c2 का रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम उसी रेशियो को लेकर के यहां से हम a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिखेंगे फॉर इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस क्या होता है, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और a इज इक्वल टू c1/c2। ये हमारा इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन के कंडीशन होते हैं। और यह वैल्यू हम यहां से अगर देखना चाहें तो a1 का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, तो 2 अपॉन a2 का वैल्यू क्या है, तो a माइनस b इज इक्वल टू b1 का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, तो 3 अपॉन b2 का वैल्यू देखें तो a प्लस b इज इक्वल टू अगर c2 का वैल्यू c1 का वैल्यू देखें तो कितना, -7 अपॉन c2 का वैल्यू देखें तो कितना है, माइनस में 3a प्लस में b और माइनस में 2। ये हमारा रेशियो आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहां से हम देखें तो ये टर्म माइनस माइनस कट जाता है यानी कि हमारा ये टर्म a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का रेशियो आ जाता है। अब हम इसे किसी भी वे में इक्वेट कर सकते हैं। दैट मींस इन दोनों को भी साथ में इक्वेट कर सकते हैं, इन दोनों को भी साथ में इक्वेट कर सकते हैं, इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं और इतना करने के बाद a और b में हमारा दो रिलेशन आ जाएगा और वहां से सोल्व करके हम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स यदि हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हेयर हम लिख सकते हैं 2/a माइनस b इज इक्वल टू 3/a प्लस b। ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। अब यहां से अगर देखना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 3 इंटू a माइनस b। या तो हम कहें स्टूडेंट्स 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। या तो कहें सभी को अगर हम एलएचएस बनाते हैं तो 2a प्लस 2b माइनस 3a और ये प्लस में 3b इज इक्वल टू 0। या तो हम कहें ये 2b और ये प्लस में 3b, ये 2b प्लस में 3b दैट मींस हम कह सकते हैं 5b। और अगर देखें 2a माइनस में 3 है दैट मींस माइनस a इज इक्वल टू 0। या तो हम यहां से लिख सकते हैं 5b इज इक्वल टू a। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। 5b इज इक्वल टू a दैट मींस 5b का जो वैल्यू है वो हमारा a के बराबर है और इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे स्टूडेंट्स। ये तो आया जब हम इन दोनों को इक्वेट किए। अब हम यदि इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो क्या कंडीशन आता है, नाउ हम लिखेंगे इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। या तो कहें स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9a प्लस 3 इंटू b तो 3b माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। या तो कहें स्टूडेंट्स 9a प्लस 3b और ये वैल्यू जो इधर लाते हैं तो माइनस में 7a
माइनस में 7b डेट इज इक्वल टू 6। या तो क्या है स्टूडेंट्स 9a माइनस 7a, 9a में से 7a को घटाते हैं तो हमारा 2a बच जाता है, प्लस में 3b माइनस में 7b डेट मीन्स माइनस में 4b आ जाएगा डेट इज इक्वल टू 6। या तो क्या है स्टूडेंट्स 2a, यहां से हम a का वैल्यू 5 भी रख सकते हैं, डेट मीन्स 2 इंटू a का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 5b, यानी कि 2 इंटू 5b माइनस 4b इज इक्वल टू 6। या तो क्या 5 टू जा 10b माइनस 4b इज इक्वल टू 6। या तो क्या 10b में से 4b को घटाते हैं तो हमारा 6 भी बचता है इज इक्वल टू 6। या तो कहें b का जो वैल्यू होगा 6/6 डेट मीन्स 1, यहां से हमारा b का वैल्यू 1 आ जाता है। अब इस b को अगर हम इक्वेशन थर्ड में रखें तो हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में हम क्या कर रहे हैं b का वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या था स्टूडेंट्स 5b इक्वल टू a, 5b इक्वल टू a, या तो 5 इंटू b का वैल्यू 1 इक्वल टू a, या तो हम कहें a का वैल्यू होगा 5 इंटू 1 यानी कि 5। हेंस हम कह सकते हैं कि a का वैल्यू होगा वो 5 होगा और b का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 1 हो जाएगा। और ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। स्टूडेंट्स यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें बताया जा रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर नो सॉल्यूशंस। कहने का मतलब ये जो इक्वेशन दिए हुए हैं इसमें k का कौन सा वैल्यू होगा जिससे कि ये जो इक्वेशन दिए हुए हैं इसका हमारा कोई भी सॉल्यूशन ना निकले। तो इस सिचुएशन में हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो को तो बराबर होता है, लेकिन c1/c2 के रेशियो के बराबर नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसे अगर देखना चाहें तो ये वैल्यू जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसे हम लिख सकते हैं 3x + y - 1 = 0। अगर इसे लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 2k - 1 * x प्लस k - 1 * y और इज इक्वल टू था इधर तो माइनस में हो जाएगा 2k + 1 = 0। दैट मींस ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा और ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। फॉर नो सॉल्यूशन, अगर नो सॉल्यूशन का कंडीशन देखा स्टूडेंट्स तो हमारा क्या होता है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। अगर हम यहां से कोएफिशिएंट का वैल्यू पुट करें स्टूडेंट्स तो a1 दैट मींस x का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 3 अपॉन यहां से 2k - 1 इज इक्वल टू b1 का रेशियो कितना, b1 का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 1 अपॉन k - 1 इज नॉट इज इक्वल टू -1 अपॉन माइनस में 2k + 1, ये वैल्यू आ जाता है स्टूडेंट्स। तो अगर हम k का वैल्यू निकालना चाहें तो हम यहां से आसानी से k का वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें तो 3 इंटू k - 1 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 2k - 1, या तो कहें 3k - 3 दैट इज इक्वल टू 2k - 1, या तो हम इसे प्रोसीड करना चाहें स्टूडेंट्स तो 3k प्लस में 2k था माइनस में 2k हो जाएगा दैट इज इक्वल टू ये माइनस में 3 था प्लस में 3 और माइनस में 1, या तो हम कहें k का जो वैल्यू होगा 3 - 1 दैट मींस 2, यहां से k का वैल्यू 2 आ जाता है। हेंस हम लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 हो जाएगा। दैट मींस k का जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हमारा 2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स थर्ड नंबर क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दैट मींस यहां पर हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकालना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी निकालना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसे देखते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट से x या y का वैल्यू निकाल करके इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं और इसे हम आसानी से सोल्व कर लेते हैं। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। अगर हम इक्वेशन 1 से चलना चाहें तो सिंस लिखेंगे 8x
प्लस 5y डेट इज इक्वल टू 9। या तो हम कह सकते हैं 8x इक्वल टू 9 माइनस 5y, या तो लिखेंगे स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y अपॉन में हमारा 8 हो जाएगा, और ये हमारा इक्वेशन थर्ड होगा। अब हम लेके चले नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, दैट मीन्स x का वैल्यू इक्वेशन थर्ड से हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। और ये इक्वेशन क्या था, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 था। या तो हम कहें 3 इंटू एक्स, यानी कि 3 इंटू एक्स के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 5y अपॉन में 8, ये 3x हो गया, प्लस में 2y डेट इज इक्वल टू 4। या तो हम इसे प्रोसीड करना चाहें स्टूडेंट्स तो लिख सकते हैं 9 3 जा 27 प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15y, और अपॉन में हमारा हो जाएगा 8 प्लस 2y डेट इज इक्वल टू 4। या तो हम कहें स्टूडेंट्स 8 और यहाँ 1, 8 1 का एलसीएम कितना 8। अब देखें तो ये न्यूमरेटर हमारा 27 माइनस 15y ही रहेगा, प्लस में 1 से 8 टाइम्स और 8 2 जा 16y डेट इज इक्वल टू 4। या तो हम कहें स्टूडेंट्स 27 और ये देखें माइनस 15y प्लस में 16y डेट मींस प्लस में y डेट इज इक्वल टू 8 4 जा 32। या तो हम कहें y इज इक्वल टू 32 और माइनस में 27। या तो हम कह सकते हैं y का जो वैल्यू होगा वो हमारा 5 आ जाएगा, y का जो वैल्यू होगा वो हमारा स्टूडेंट्स 5 आ जाता है। अब क्या कर लेंगे, पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड, दैट मींस इक्वेशन थर्ड में अगर y का वैल्यू हम 5 रख देते हैं तो हमारा x का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट हो जाता है। दैट मींस यहां से x का वैल्यू जो होगा 9 माइनस 5 इंटू y का वैल्यू भी कितना 5 अपॉन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 8 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 5 5 जा 25 अपॉन में 8 दैट इज इक्वल टू 25 में से अगर 9 को सेपरेट करते हैं स्टूडेंट्स तो ये हमारा आता है 16 और ये माइनस में टर्म रहेगा अपन में 8 से कट करेंगे तो 2 बार में, यानी कि यहां से हमारा जो x का वैल्यू आता है या तो हम लिख सकते हैं x का वैल्यू जो होगा वो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स तो -2 आ जाएगा। हेंस हमारा जो वैल्यू आ रहा है x का वैल्यू आ रहा है -2 एंड y का जो वैल्यू आ रहा है फ्रेंड्स वो हमारा कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को देखते हैं। बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, और इसे लिखना चाहेंगे तो 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए स्टूडेंट्स तो a1 का वैल्यू कितना है 8, b1 का वैल्यू 5, c1 का वैल्यू -9, a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू 2 और c2 का वैल्यू -4। नौ हम क्या लिख सकते हैं x अपॉन x का डिनोमिनेटर के लिए क्या करेंगे, फिर से वही कंडीशन 5 4 जा 20 -20 बीच में माइनस का साइन और माइनस में 9 प्लस में 2 9 2 जा 18, यानी कि माइनस में 18 इज इक्वल टू माइनस में y न्यूमरेटर और नीचे में y का डिनोमिनेटर कितना है तो ये टर्म छिपाना होगा, माइनस प्लस माइनस 8 4 जा 32 और माइनस प्लस फिर से माइनस, लेकिन उससे पहले बीच में माइनस रहेगा और माइनस का साइन यहां से और 9 3 जा 27 दैट इज इक्वल टू ये ऊपर में 1 रहेगा और नीचे में इसके लिए 8 2 जा 16 बीच में माइनस का साइन और 5 3 जा 15, दैट मींस यहां से कह सकते हैं x अपॉन -20 और माइनस माइनस हमारा प्लस में 18 आ जाएगा और इज इक्वल टू माइनस में y अपॉन में यहां देखा स्टूडेंट्स तो -32 और ये हमारा प्लस में 27 इज इक्वल टू 1/1, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं x अपॉन -2 दैट इज इक्वल टू -y अपॉन ये हमारा क्या आता है -5 दैट इज इक्वल टू 1। यहां से कट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, या तो हम कहें कि अगर x का वैल्यू निकालना हो तो इनको इक्वेट करना होगा, y का वैल्यू करें इसको इक्वेट करेंगे, तो अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहें तो x अपॉन -2 दैट इज इक्वल टू 1, या तो हम कह सकते हैं x का वैल्यू -2 आ जाएगा, एंड अगर y का वैल्यू निकालना चाहें
तो y अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 1। तो यहाँ से y का जो वैल्यू होगा वो 5 आ जाएगा। डेट मीन्स यहाँ से हमारा x और y का वैल्यू आ जाता है। और अगर देखें स्टूडेंट तो यहाँ से x और y का वैल्यू और यहाँ से x और y का जो वैल्यू था वो जनरली हमारा दोनों सेम आता है। अब स्टूडेंट्स अभी तक हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक्स क्वेश्चन को कर रहे थे। अब हम इस चैप्टर में दिए गए वर्ड प्रॉब्लम को करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर क्वेश्चन को देखें वर्ड प्रॉब्लम में तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट होता है और ये फोर्थ क्वेश्चन नंबर है। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। कहने का मतलब स्टूडेंट्स एक हॉस्टल है, उसका जो चार्जेस रहता है स्टूडेंट्स वो दो कंडीशन में रहता है। पहला कंडीशन है कि पहले तो फिक्स्ड चार्ज है वो उसे पे करना होगा और दूसरा डिपेंड करता है उस सिचुएशन पर कि वो मेस में कितना दिन खाना खाता है। डेट मीन्स पहला है वो मान लेते हैं हम x, डेट मीन्स ये x है, ये तो फिक्स है, डेट मीन्स ये मंथली चार्ज उसे देना ही देना होगा। अब बाकी डिपेंड करता है कि वो खाना कितना दिन खाता है। तो स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन कह रहा है कि when a student A takes food for 20 days she has to pay ₹1000। कहने का मतलब कोई स्टूडेंट्स A है और वो अगर महीने में 20 दिन खाना खाता है तो उसे मंथली चार्ज कितना देना होता है, तो 1000 डेट मीन्स 1000 रुपया देना पड़ता है एज हॉस्टल चार्जेस। वेयर जबकि एक दूसरा स्टूडेंट्स बी है, ये जो है खाना 26 दिन खाता है तो उसे मंथली हॉस्टल चार्ज के रूप में 1180 रुपया देना होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो फिक्स्ड चार्ज क्या है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे क्या है। डेट मीन्स सबसे पहले तो हम मान लिया स्टूडेंट्स कि हॉस्टल चार्ज का जो फिक्स्ड चार्ज था वो x था। अब बाकी डिपेंड करता है कि वो खाना कितना दिन खाता है। मान लिया जाए कि एक दिन खाना खाने का खर्च कितना स्टूडेंट्स, तो y रुपया है, उसे हम मान लेंगे। ये x हो गया, वो हमारा फिक्स्ड हो गया और ये हमारा पर डे हमारा खाना का हो गया। तो डेट मीन्स अब हम इस क्वेश्चन को देखें तो कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। डेट मीन्स हम यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड हॉस्टल चार्ज लिखते हैं स्टूडेंट्स bx एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी ₹y, ये हमारा ₹x था। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन अगर चलते हैं स्टूडेंट्स तो एक स्टूडेंट ए है, ये खाना 20 दिन खाता है, तो खाना 20 दिन खाता है और इसे 1000 रुपया पे करना होता है। तो हम यहां से सिचुएशन बनाएं, पहले वो फिक्स्ड चार्ज देगा, प्लस में क्या होगा तो 20 डेज वो खाना खा रहा, डेट मीन्स एक दिन का अगर y रुपया है तो 20 दिन का कितना है तो 20 इंटू y, यानी कि ये फिक्स्ड चार्ज हो गया प्लस में 20 इंटू y और ये दोनों मिलाकर के मंथली चार्ज जो उसका बन रहा है स्टूडेंट्स वो कितना बन जा रहा है 1000 रुपीज। डेट मीन्स यहां से इसका 1000 रुपीज बन जाता है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अगर हम सेकंड इक्वेशन को देखें अगेन तो इसमें कह रहा है कि दूसरा स्टूडेंट्स बी जो है ये खाना 26 दिन खाता है, यानी कि 26 डेज खाता है और इसका जो चार्जेस बनता है वो कितना बन जाता है 1180 रुपए बनता है। तो ये स्टूडेंट भी क्या करेगा, पहले तो फिक्स चार्ज देगा, जो हॉस्टल का फिक्स चार्ज होगा वो देगा, प्लस में ये एक दिन खाने का खर्च है y रुपया, तो ये 26 दिन खाना डेट मीन से 26y होगा इसका वैल्यू 26y और ये यहाँ से टोटली 1180 रुपया देता है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। अब अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करना चाहें स्टूडेंट्स तो अभी तक हम लोग 3 मेथड पढ़ चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम 3 मेथड में से कोई भी मेथड को यूज करके हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर हम इस क्वेश्चन के लिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा x का वैल्यू दैट मींस x का टर्म कट जाता है। यहां से यूज करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, दैट मींस इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को घटा रहे हैं। तो इक्वेशन सेकेंड क्या था स्टूडेंट, तो x प्लस 26 x प्लस 26 x प्लस 26y x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180 और फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x प्लस 20y डेट इज इक्वल टू 1000। स्टूडेंट्स यहां से सब्ट्रैक्ट करना तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन हो जाएगा,
ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पर देखें तो 26y में से 20y को घटाते हैं तो यहाँ से 6y बचता है, डेट इज इक्वल टू 180। या तो हम यहाँ से निकालना चाहें स्टूडेंट्स तो 6y इक्वल टू 180, या तो हम कर सकते हैं y इक्वल टू 180 अपॉन में 6, डेट मीन्स यहाँ से 30 टर्म्स में कट जाता है। ये हमारा y का वैल्यू 30 आ गया। अब क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे y इक्वल टू 30, ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। हम मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से इक्वेशन फर्स्ट क्या था स्टूडेंट्स, तो x प्लस 20y डेट इज इक्वल टू 1000, या तो हम कर सकते हैं x प्लस 20 इंटू y का वैल्यू कितना पुट करना है, तो 30 पुट करना है स्टूडेंट्स, इक्वल टू 1000, या तो हम कर सकते हैं x प्लस 32 60 और x 0 इक्वल टू 1000, या तो कहें x का वैल्यू 1000 माइनस 600 डेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 400। हेंस हमारा क्या निकल करके आएगा, हॉस्टल चार्जेस जो होगा वो कितना होगा, हॉस्टल चार्ज जो होगा वो जनरली कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो x डेट मींस 400 रुपीज, ये हमारा हॉस्टल चार्ज हो जाएगा। एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल टू, ये हमारा क्या था, y था, और y का वैल्यू था डेट मींस ₹30 पर डे, ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। डेट मींस हॉस्टल चार्ज जो होगा वो ₹400 होगा और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे होगा, ये हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो ₹30 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। कहने का मतलब एक फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर से अगर हम एक घटा देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन जो है 1/3 बन जाता है। एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, और अगर हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स वो हमारा 1/4 बन जाता है। तो हमें फाइंड द फ्रैक्शन, डेट मींस फ्रैक्शन को निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या कर लेंगे, मान लेते हैं लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर भी y, डेट मींस न्यूमरेटर को हम x मान लिए और डिनोमिनेटर को हम y मान लिए। शो द फ्रैक्शन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा x अपॉन y, ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चलते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा फ्रैक्शन जो था पहले वो x अपॉन y था, लेकिन क्या किया जा रहा है इसमें, 1 is subtracted from the numerator, that means न्यूमरेटर से हम 1 घटा दिए, न्यूमरेटर से हम 1 घटा दिए तो यहाँ जो फ्रैक्शन हो जाता है वो कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 3 डेट इज इक्वल टू y, या तो कहें 3x माइनस 5 डेट इज इक्वल टू 3, ये हमारा इक्वेशन कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट आ जाएगा। या तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अगेन सेकंड केस की बात करते हैं तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इट बिकम्स 1/4, 1/4 कब हो रहा है, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, दैट मींस डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं, 8 ऐड कर दे रहे हैं। तो हमारा फ्रैक्शन पहले से था x अपॉन y और डिनोमिनेटर हम क्या कर दिए हैं, 8 ऐड कर दिए हैं और ये फ्रैक्शन हमारा 1/4 हो जा रहा है। अब हम यहां से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें स्टूडेंट्स तो लिख सकते हैं 4x दैट इज इक्वल टू y, 4x इक्वल टू y प्लस 8। अब स्टूडेंट्स ये 4x इक्वल टू y प्लस 8 आ रहा है, अगर हम इस इक्वेशन में y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो हम आसानी से x का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकेंड, दैट मींस ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। हम क्या कर रहे हैं, y का वैल्यू इक्वेशन 1 से, y का वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में हम पुट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहां से देखेंगे तो इक्वेशन 2 जनरली क्या था, सो हम लिख सकते हैं 4x इक्वल टू y प्लस 8 था, 4x इक्वल टू y प्लस 8 था, इक्वेशन 2 हमारा 4x इक्वल टू y प्लस 8 था। अब यहाँ पे y का वैल्यू इतना पुट कर देंगे, y की जगह पर हम लिख देंगे 3x माइनस 3, ये हमारा y का वैल्यू हो गया और प्लस में 8। या तो कहें स्टूडेंट्स
4x इज इक्वल टू 3x, और ये हमारा जो टर्म था ये हमारा प्लस में 5 आ जाएगा। या तो कहें 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 5, या तो कहें x का वैल्यू 5 आ जाता है। यहां से x का वैल्यू 5 आ जाएगा। अब क्या कर लेंगे, x का वैल्यू जो 5 था उसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। क्या कर लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था स्टूडेंट्स, 3x इज माइनस 3x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू y, या तो हम कहें 3 इंटू x का वैल्यू 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू y, या तो हम कह सकते हैं 5 3 15 माइनस 3 इज इक्वल टू y, या तो हम y का वैल्यू 15 माइनस दैट मींस 12 लिख देंगे। हेंस हम कह सकते हैं कि हेंस फ्रैक्शन कितना होगा स्टूडेंट्स, x अपॉन y था, और यहां से जब x का वैल्यू देखना चाहें तो x का वैल्यू 5 आ जाता है, तो x का वैल्यू 5 हो जाएगा अपॉन y का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 12। ये हमारा y का वैल्यू 12 हो जाएगा, और ये होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉजिंग 1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कहने का मतलब यस जो है वो किसी टेस्ट को देता है और उस टेस्ट में उसके 40 मार्क्स आते हैं, और ये मार्क्स कब आते हैं, जब उसे सही आंसर के लिए 3 मार्क्स दिया जाता है और गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स काट लिया जाता है। दैट मीन्स वो कुछ भी आंसर देता हो, अगर सही हुआ तो 3 मार्क्स मिलेगा और अगर गलत हो गया तो 1 मार्क्स उसका जो भी मार्क्स था उसमें से काट लिया जाएगा। आगे बताया जा रहा है हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। यदि उसे सही आंसर के लिए 4 मार्क्स दिया जाता, सही आंसर के लिए 4 मार्क्स दिया जाता और गलत मार्क्स के लिए अगर 2 नंबर काटा जाता तो क्या कहा जा रहा है, यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो यस का जो टोटल नंबर आता वो कितना आया था, 50 मार्क्स आता। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट, दैट मींस टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चन थे। तो स्टूडेंट्स टेस्ट में कितने क्वेश्चन होंगे, तो ये जो सही क्वेश्चन बना रहा है और जो गलत क्वेश्चन बना रहा है दोनों का सम ही तो टोटल क्वेश्चन होगा। तो यहां पर हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्ड क्वेश्चन बी x एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन बी y। कहने का मतलब जो सही आंसर दिया गया है वो क्वेश्चन x है और जो गलत आंसर दिया गया है वो क्वेश्चन कितना है, y है। दैट मींस एग्जाम में जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो कितने हो जाएंगे, तो x प्लस y। हेंस हम लिख सकते हैं हेंस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट इसको टू क्या हो जाएगा, x प्लस y। ये हमारा टोटल क्वेश्चन आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि सही आंसर के लिए 3 मार्क्स दिया जा रहा है। तो वो x क्वेश्चन सही करके आया है, x क्वेश्चन सही किया है तो टोटल जो सही नंबर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स। यहां से टोटल सही नंबर जो पॉजिटिव माना 3 इंटू एक्स, और गलत आंसर जो है उसके लिए 1 नंबर कट रहा है और ये गलत आंसर कितना किया है स्टूडेंट्स, तो y किया है। तो एक गलत पे 1 नंबर, तो y गलत पे y नंबर, दैट मींस y इंटू 1। तो ये हमारा ये सही नंबर ये स्कोर किया, इसमें से गलत आंसर के लिए y जो है वो डिडक्ट कर दिया गया और यहां से जो टोटल वैल्यू दोनों को सोल्व करने के बाद आता है वह हमारा कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो 40 मार्क्स दिया हुआ है। यहां से हम चाहें स्टूडेंट्स तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो हम कहें 3x ये प्लस में 40 था माइनस में 40 दैट इज इक्वल टू माइनस में y, और ये वैल्यू हमारा प्लस में आ जाएगा। दैट मींस हम लिख सकते हैं 3x माइनस 40 दैट इज इक्वल टू y। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। अगेन दोबारा देखते हैं, सेकंड केस देखते हैं तो वह क्या कर रहा है, अगर सही आंसर के लिए 4 नंबर दिया था तो सही आंसर उसका कितना है, x है। x सही आंसर किया हुआ है और एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, दैट मींस यहां से 4x हो जाएगा। और जो गलत आंसर के लिए नंबर कट रहा था स्टूडेंट्स वो सेकंड केस में हमारा कितना है, 2 मार्क्स कट रहा है।
तो अगर वो y क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है और एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स कट रहा है, दैट मींस टोटल जो होगा वो उसका 2y मार्क्स कट जाएगा और ये टोटल कट छट करके जो फाइनल आंसर उसका आएगा, फाइनल मार्क्स आएगा, वो कितना हो जाएगा, उसका 50 हो जाएगा। ये हमारा सेकंड सिचुएशन दे रहा है। अब इस इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर सकते हैं। दैट मींस ये जनरली हमारा जो इक्वेशन 2 हो रहा है, यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकेंड। दैट मींस इक्वेशन फर्स्ट से y का वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन 2 हमारा कितना था, 4x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 50। या तो हम कह सकते हैं 4x माइनस 2 और y के जगह पर हम क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, तो 3x माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 50। या तो कह सकते हैं स्टूडेंट्स 4x माइनस 3 टू जा 6x माइनस माइनस प्लस 42 जा 80 दैट इज इक्वल टू 50। या तो कहें 4x माइनस 2x दैट मींस माइनस 2x दैट इज इक्वल टू माइनस में 80 हो जाएगा ये, और ये प्लस में 50। या तो कहें माइनस 2x दैट इज इक्वल टू यहां से माइनस 30। या तो हम कह सकते हैं x का वैल्यू माइनस 30 अपॉन माइनस 2 दैट मींस 15। x का वैल्यू क्या आ गया, 15 आ गया। अब हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन x का वैल्यू 15 हम कहां पे पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट क्या था स्टूडेंट्स, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 40। या तो कहें y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स पे क्या पुट करना स्टूडेंट्स, तो 15 माइनस 40। या तो कहें y इज इक्वल टू 15 3 जा 45 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 5। हेंस हम कह सकते हैं राइट आंसर कितने हो जाएंगे, राइट आंसर क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, तो राइट आंसर वाले x थे। x मींस वो कहने का मतलब कि 15 क्वेश्चन का आंसर वो सही दिया है एंड रॉन्ग आंसर जो थे वो कितने थे स्टूडेंट्स, तो वो हमारे y थे, दैट मींस यहां से 5। और इस तरह से हमारा दोनों आंसर निकल जाता है। अब स्टूडेंट्स यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें बताया जा रहा है प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। कहने का मतलब स्टूडेंट्स, एक हाईवे है, जनरली ये हमारा हाईवे रहा होगा और इस हाईवे पर हमारा A और B हमारा क्या है, दो अलग अलग पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट जो है एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अब क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, वन कार स्टार्टेड फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। कहने का मतलब एक ही समय एक कार A से शुरू करता है, दूसरा कार B पॉइंट से शुरू करता है चलने के लिए। इफ द कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंस स्पीड देन मीट इन 5 आवर्स। कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि मान लेते हैं कि इसका स्पीड जो है वो x है, इसका स्पीड y है और ये दोनों कार जब सेम डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, दोनों कार यदि सेम डायरेक्शन में चलना शुरू करता है और स्पीड दोनों का अलग अलग हम मान चुके हैं x और y, दे मीट इन 5 आवर, तो दोनों एक दूसरे से कितने घंटे में मिलता है, 5 घंटे में। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये हमारा इस तरफ चल रहा है, दूसरा भी इस तरफ, ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल दिया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये दोनों जो है एक दूसरे को 5 घंटा में मिल रहा है। कहने का मतलब अगर यहां से म्यूचुअल स्पीड हम निकालना चाहें स्टूडेंट्स, तो ये हमारा x इधर जा रहा है, y इधर जा रहा है। तो जनरली जब दोनों गाड़ी सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो वहां पर जो स्पीड हो जाता है स्टूडेंट्स वो फास्टर माइनस स्लोअर हो जाता है। दैट मींस अगर ये गाड़ी दोनों एक समय में दो अलग अलग पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में चलते हैं और ये गाड़ी जो है इस गाड़ी को 5 घंटे में पकड़ लेता है, तो हम जाहिर सी बात है कह सकते हैं कि इसका स्पीड जो है वो इसकी तुलना में ज्यादा रहा होगा, क्योंकि ये गाड़ी इस गाड़ी को पकड़ लेगा जो कि 100 किलोमीटर दूरी से चलना शुरू किया है और ये गाड़ी उसको पकड़ रहा है, तो कहने का मतलब इसका स्पीड ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब इस सिचुएशन में जब सेम डायरेक्शन में चल रहा होगा तो जो टोटल म्यूचुअल स्पीड रिस्पेक्टिव स्पीड हम लोग देखेंगे वो हमारा x माइनस वाई हो जाएगा। अब सेकंड केस में क्या बताया जा रहा है स्टूडेंट्स, इफ द
ट्रेवल इफ दे होगा स्टूडेंट्स, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, दे मीट इन 1 आवर, कहने का मतलब ये गाड़ी इधर चल रहा है और ये गाड़ी इधर चल रहा है, तो ये दोनों जो है वो 1 घंटे में मिल लेता है। कहने का मतलब इस सिचुएशन में जो समय लग रहा है वो 1 घंटा लगेगा, और जो स्पीड होगा स्टूडेंट्स, ये गाड़ी इधर जा रहा है, ये गाड़ी इधर जा रहा है, कहने का मतलब दोनों का स्पीड जो होगा वो इस सिचुएशन में जुड़ जाएगा। ये हमारा स्पीड फर्स्ट केस के लिए हो जाएगा, और सेकंड के लिए जो स्पीड हो जाएगा वो हमारा x प्लस वाई हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, अब हम यहां से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी x किलोमीटर पर आवर and a speed of second car be y किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है उसके लिए हम तो स्पीड ये निकाल चुके, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो हमारा स्पीड इतना हो जाएगा। अब यहां पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, वेयर x इज ग्रेटर देन y, यहां क्या है, x जो है दैट मींस पहले कार का जो स्पीड है वो दूसरी कार के स्पीड के तुलना में क्या है, ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं तो कार जो है वो सेम डायरेक्शन में चलता है और स्पीड जब डिफरेंट दोनों का अलग अलग है तो ये दोनों कार एक दूसरे को 5 घंटा में पकड़ देता है। दैट मींस यहां से एक फॉर्मूला जानते हैं स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अगर ये फॉर्मूला में हम पुट करते हैं तो डिस्टेंस दैट मींस हमारा डिस्टेंस होगा वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और ये जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके लिए हमारा स्पीड जो होगा वो x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई, और इनटू में हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये तो 100 यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम का वैल्यू कितना है, तो 5 घंटा में पकड़ रहा है। या तो यहां से कर सकते हैं 100 और ये मल्टीप्लाई में 5 है, डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल टू x माइनस वाई, या तो हम कह सकते हैं 20 टाइम्स, यानी कि x माइनस वाई का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स ये हमारा 20 आ जाएगा, जो कि इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अगेन अगर हम सेकंड सिचुएशन की बात करें तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ये दोनों जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, दैट मींस यहां पर जो स्पीड हो जाएगा हमारा x प्लस वाई हो जाएगा, और यहां से जो टाइम आ रहा है स्टूडेंट्स वो हमारा 1 घंटा आ रहा है। दैट मींस यहां से स्पीड हमारा x प्लस वाई हो जाएगा, टाइम हमारा 1 घंटा हो गया, और डिस्टेंस जो होगा जनरली वो हमारा 100 ही होगा। दैट मींस यहां से हम कह सकते हैं यहां से जो होगा स्पीड दैट मींस x प्लस वाई इनटू टाइम, टाइम मींस 1 आवर में पकड़ ले रहा है, और यहां से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 100। यहां से हम कह सकते हैं x प्लस वाई का ही वैल्यू जो हो जाएगा वो 100 के बराबर आ जाएगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 20, सेकंड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब यहां से हम अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो y का टर्म आसानी से एलिमिनेट कर जाएगा, और यहां से x का वैल्यू आसानी से निकल सकता है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था स्टूडेंट्स, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और इक्वेशन सेकंड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। यहां से देखिए स्टूडेंट तो ये टर्म एलिमिनेट कर जाता है और 2x का वैल्यू 120 आता है, या तो हम कह सकते हैं x का वैल्यू 120/2 दैट मींस 60, यानी कि यहां से x का वैल्यू कितना आता है स्टूडेंट, 60 आता है। अब इस x का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, या तो इक्वेशन 2 में पुट करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करना चाहें स्टूडेंट्स तो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, या तो x का वैल्यू कितना था स्टूडेंट्स 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, या तो हम कहें y उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और इधर आ जाएगा 60 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू y, या तो हम कहें y का वैल्यू 60 माइनस 20 दैट मींस 40 आ जाता है। या तो हम यहां से लिख सकते हैं स्पीड ऑफ फर्स्ट कार दैट इज इक्वल टू, फर्स्ट कार का जो स्पीड था स्टूडेंट्स वो हमारा x था, और x का वैल्यू देखे स्टूडेंट्स तो हमारा कितना आता है 60, दैट मींस यहां से आ जाता है 60 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ
सेकेंड का जो हो जाएगा वो y हो जाएगा और y का वैल्यू हमारा आ जाएगा कितना 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। स्टूडेंट्स यदि हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन को देखना चाहें स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा बताया जा रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। कहने का मतलब स्टूडेंट्स एक रेक्टेंगल रहा होगा, मान लेते हैं कि इसका लेंथ x है और ब्रेथ कितना है y है, तो अगर इसका एरिया निकालना चाहें तो xy हो जाएगा हमारा, ये हमारा एरिया रहा होगा। तो क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि इसके एरिया में 9 स्क्वायर यूनिट की कमी आ जाती है, दैट मींस xy में 9 स्क्वायर यूनिट की कमी आ जाती है। और ये कमी कब आती है, जब हम लेंथ को रिड्यूस्ड कर देते हैं 5 यूनिट से। दैट मींस लेंथ जो भी था इसमें हम 5 यूनिट का कमी कर देते हैं और क्या करते हैं, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, और ब्रेथ को हम 3 यूनिट बढ़ा देते हैं। दैट मींस हमारा लेंथ जब इतना और ब्रेथ इतना हो जाता है तो एरिया जो होता है इसमें 9 यूनिट की कमी आ जाती है। स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड केस की बात करते हैं तो सेकंड केस में ये बताया जा रहा है कि अगर हम लेंथ में बढ़ा देते हैं कितना 3 यूनिट, दैट मींस लेंथ हमारा पहले से x था, इसमें हम 3 यूनिट बढ़ा दिए और ब्रेथ जो था उसमें भी हम 2 यूनिट बढ़ा दिए, ब्रेथ में भी दैट मींस y+3 कर दिए, तो यहां से जो एरिया आता है स्टूडेंट्स उसमें हमारा 67 स्क्वायर यूनिट का क्या हो जाता है, बढ़ोतरी होता है, इंक्रीज हो जाता है। दैट मींस हमारा xy जो एरिया पहले से था इसमें 67 हमारा बढ़ जाता है। तो अब हम यहां से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो लेट कर लेंगे, लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x एंड breadth of the rectangle भी y यूनिट रहा होगा स्टूडेंट्स। तो यहां से देखते हैं देन इट्स एरिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो x इंटू वाई, एक्स वाई हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या बताया जा रहा है कि अगर हम फर्स्ट केस में देखते हैं लेंथ को रिड्यूस कर रहे हैं कितना से 5 से, लेंथ हमारा पहले से था कितना x था, x लेंथ था, इसमें हम 5 यानी कि लेंथ में हम रिड्यूस कर दिए 5 और ब्रेथ को इंक्रीज कर दे रहे हैं 3 से, और ब्रेथ जो था इसमें हम 3 से इंक्रीज कर दिए तो हमारा एरिया जो होता है वो 9 स्क्वायर यूनिट क्या कर जाता है, रिड्यूस कर जाता है। दैट मींस एरिया पहले से xy था इसमें 9 यूनिट की कमी आ जाती है। दैट मींस यहां से हम कहें स्टूडेंट्स तो x इंटू वाई तो xy, x इंटू 3 तो प्लस में 3x माइनस में 5y और माइनस प्लस माइनस 5 3 15 दैट इज इक्वल टू xy माइनस 9। या हम इसे लिख सकते हैं 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y यहीं पे छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स, बाकी टर्म को उधर लेके जाएंगे तो ये टर्म हो जाएगा, पहले से यहाँ पे था xy माइनस 9, ये प्लस में xy माइनस में xy हो जाएगा और ये माइनस में 15 था प्लस में यहाँ पर 15 हो जाएगा और ये टर्म हमारा कट जाता है। या तो हम कहें 3x माइनस 5y दैट इज इक्वल टू, यहां से लिखे स्टूडेंट्स तो 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। यहां से स्टूडेंट्स अगर हम x या y का वैल्यू निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 6 माइनस में 5y था, ये जाकर के प्लस में 5y हो जाएगा, या तो हम कहें x इज इक्वल टू 6 प्लस 5y अपॉन में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। अगर हम अगेन दोबारा इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट को देखते हैं तो उसमें बताया जा रहा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, दैट मींस लेंथ में अगर हम 3 यूनिट बढ़ा देते हैं ना x प्लस 3 हो जाता है, और ब्रेथ में भी हम 2 यूनिट को बढ़ा रहे हैं, दैट मींस ब्रेथ पहले से y था इसमें 2 यूनिट बढ़ा देते हैं तो हमारा जो एरिया आता है स्टूडेंट्स वो xy पहले से था, इस एरिया में कितना बढ़ जाता है स्टूडेंट्स तो 67 स्क्वायर यूनिट, दैट मींस xy प्लस 67 हो जाता है। ये हमारा नया एरिया आ जाता है। अब यहां से हम देखना चाहें स्टूडेंट्स तो x इंटू वाई तो xy, x इंटू 2 तो प्लस में 2x, प्लस में 3 इंटू वाई तो प्लस 3y, और यहां से देखें तो प्लस 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 और 3 2 जा 6 दैट इज इक्वल टू xy प्लस 67। या तो हम कहें स्टूडेंट्स अगर हम इस टर्म को यहां पर छोड़ देते हैं तो ये 2x प्लस 3y ये यहां पे आ गया दैट इज इक्वल टू xy प्लस 67, ये टर्म माइनस में xy और ये प्लस में 6 था माइनस में 6 हो जाएगा। या तो कहें 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू, ये टर्म हमारा कट जाता है 67 माइनस 6 दैट मींस 61। या तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू x, x के लिए हम लिख सकते हैं 6 प्लस 5y अपॉन में 3 और ये वैल्यू हो जाएगा प्लस में 3y दैट इज इक्वल टू 61। या तो हम कहें स्टूडेंट 6 2 जा 12 प्लस 5 2 जा
10y अपॉन में 3 प्लस 3y डेट इज इक्वल टू 61। या तो हम यहां से अगर एलसीएम ले स्टूडेंट्स तो 3 आ जाता है, यानी कि 12 प्लस 10y, और ये 1 से 3 टाइम्स में और 3 3 जा प्लस में 9y डेट इज इक्वल टू 61। या तो कहें 12 प्लस में 10 और 9 19y डेट इज इक्वल टू 61 इंटू 3 डेट मीन्स 3 1 जा 3 और 6 3 जा 18। या तो हम कहें स्टूडेंट्स 19y डेट इज इक्वल टू 183 माइनस 12। या तो हम कहें 19y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 डेट इज इक्वल टू 1। 18 में से 1 को घटाते हैं तो हमारा आ जाता है 17। या तो हम कहें y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19। कितना 1 में कट जाएगा फ्रेंड्स? 9 1 में कट जाता। अब क्या कर लेंगे? पुट कर लेंगे। पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन कौन सा है? फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। y का वैल्यू 9 हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना स्टूडेंट्स, तो यहां से आ जाएगा। इसीलिए x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 6 प्लस 5 इंटू y का वैल्यू 9 अपॉन में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3 हो जाएगा। डेट मीन्स 6 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 3 डेट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 45 और 6 कितना हो जाएगा? तो 6 5 11 यानी कि 51 6 5 51 अपॉन डेट इज इक्वल टू 51 अपॉन 3 डेट मीन्स 17। ये x का वैल्यू कितना आता है स्टूडेंट? 17 आ जाता है। हेंस हम कह सकते हैं, हेंस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू x था, और x का वैल्यू कितना आया स्टूडेंट्स? तो 17। ये हमारा 17 यूनिट आ जाएगा। एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू y था, और y का वैल्यू कितना आया था स्टूडेंट्स? तो y का वैल्यू 9 आया था, डेट मीन्स 9 यूनिट। इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। डेट मीन्स लेंथ हमारा जो निकल कर आएगा 17 यूनिट आ जाएगा, और ब्रेथ जो होगा स्टूडेंट्स वो हमारा 9 यूनिट आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 3.6 एक्सरसाइज से रिलेटेड सॉल्यूशंस को लेकर के आएंगे स्टूडेंट्स। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।